नमस्कार किसान साथियों, ये जो आप गेहूं की फसल देख रहे हैं ये है गेहूं की वैरायटी DBW 187 जिसकी बुआई 28 नवंबर को की गई थी और ये गेहूं 40 दिन का हो चुका है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसमें शुरुआत से लेकर अभी तक कौन कौन से खाद और दवाइयों का इस्तेमाल किया है। मैं गेहूँ में आप गेहूँ का फुटाव देख सकते हैं, गेहूँ ने अच्छा फुटाव किया है। बुआई के समय इसमें हमने डाला था ग्रोमोर कंपनी का 20-20-013 जिसमें कि 20% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस और इसमें पोटास नहीं रहती और 13% सल्फेट रहता है। ये हमने डाला था 1 एकड़ में 1 बोरी। उसके बाद गेहूं की हमने पहली सिंचाई की थी, सूखे में बिजाई करने के बाद हमने इसमें पहली सिंचाई की थी गेहूँ की 21 दिन बाद, जो कि इसमें CRI स्टेज जो रहती है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेज रहती है। इस स्टेज पर गेहूँ के खेत में नमी का रहना आवश्यक रहता है, क्योंकि इस समय गेहूं में क्राउन रूट्स निकलती हैं। तो इसमें हमने सिंचाई के पहले इसमें हमने डाला था यूरिया 1 बोरी 1 एकड़ में, जो कि 45 किलो की बोरी आती है, जिससे फसल को 23 किलो नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। तो जो गेहूं की फसल में NPK का रिकमेंडेड डोज रहता है वह रहता है 60-24-16। 60 किलो नाइट्रोजन 1 एकड़ के लिए, 24 किलो फास्फोरस और 16 किलो पोटास। तो 60 किलो नाइट्रोजन के लिए हमें अपने खेत में लगभग 135 किलो यूरिया डालना पड़ता है, जिसमें से कि हमने जो है 20% की पूर्ति हम बुआई के समय हो गई थी और बाकी के 23 किलो जो हमने अभी पहली सिंचाई में डाल दिया। उसके बाद में फिर हमने दूसरी सिंचाई में फिर गेहूं में आधी बोरी यूरिया डाली थी और दूसरी और तीसरी सिंचाई में हमने इसमें जो म्यूरेट ऑफ पोटास आता है MOP के नाम से, उसका भी हमने इसमें छिड़काव किया था। और पहली सिंचाई जब इसकी की गई थी तो इसमें हमने जो जिंक आती है 33% वाली, वो भी 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से जिंक डाली थी।